हम लोग 10वीं क्लास का मैथ का प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। 1.2 का प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसमें प्रश्न 3 दिया है। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। 91 तो 91 और 26 का लघुत्तम निकालेंगे। हम लोग पहला प्रश्न में देख चुके हैं कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं। लघुत्तम कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का लघुत्तम हो जाएगा, सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 13 और 13 से कटाएंगे तो हो जाएगा 1। इसके बाद से लिख देंगे 2 गुणे 13 गुणे 1। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 न तो भाज्य संख्या होता है न तो अभाज्य। लेकिन जब क्वेश्चन नहीं बने यानी एक भी गुणनखंड नहीं आता है तब उसको 1 लिख करके बना लेंगे। इसलिए 26 बराबर हो जाएगा 13, 2 गुणे 13। अब निकालेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम जानते हैं 13 सत्य 91 होता है, यानी 7 से भाग करेंगे तो 13 मतलब आएगा और 13 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 7 गुणे 13। 91 बराबर 7 गुणे 13 हो गया। एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग बेसिक वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा से समझा रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है कि अगर 2 संख्या दिया हो तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसका कम पावर ही एचसीएफ होता है। कम पावर कहने का मतलब घात उसका सबसे जो छोटा होगा उसी को ले करके हल कर दिया जाए तो एचसीएफ हो जाता है। जैसे देखें जाए यहाँ पर तो 26 में 2 और 13 है और 91 में 7 और 13 है, यानी दोनों में कौन है वही एचसीएफ है। तो दोनों में 13 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आता 13 का पावर 2 और 13 का पावर 3 तो हम लोग कम पावर जो होता है उसको प्राप्त करते हैं, उसको हल ले लेते। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पावर सेम है, इसलिए इसके एचसीएफ सिर्फ हो गया 13। और हम लोग एलसीएम जानते हैं क्या कि जो दोनों में हो उसका अधिक पावर और जो दोनों में नहीं हो उसको भी लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी संख्या को लिख करके जिस अधिक पावर को हल करना है। जैसे इन दोनों में ध्यान से देखा जाए, इन दोनों में कौन है, कौन कौन संख्या है। देख रहे इसमें 2 भी है, 13 भी है, 7 भी है, 13 भी है। तो सभी संख्या को लेना है, लेकिन दोबारा नहीं लेना है, दोबारा या 13 नहीं लेना है, सिर्फ एक बार लेना है। तो देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 13 है ऐसा जो दोबारा आया है। और देखिए इसका सबसे अधिक पावर क्या है, तो 2 का भी 1 है, 13 का भी 1 है, इसलिए इतना को गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा एचसीएफ। अभी हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न में तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको समझना है तो बेसिक वीडियो जो बना है उसको पहले देख लीजिए। इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसका एलसीएम 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी गुणा करने पे जो आएगा वही आंसर होगा 182। लेकिन क्वेश्चन में था एक और क्वेश्चन, ज्ञात करने के बाद से इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ये वाला हमको जांचना है। क्या रखना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल देखा जाए कितना आ रहा है, और फिर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आ रहा है। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो जांच हम लोग का सफल हो जाएगा, यानी अन्यथा जांच गलत हो जाएगा। लेकिन जांच है तो निश्चित ही बराबर आएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल देखा जाए, दोनों संख्याओं को पहले गुणा किया जाए तो दोनों संख्या दिया गया है 26 और 91। दोनों संख्या का गुणनफल 2366 आएगा। तो एक तरफ का तो हम हल कर दिए हैं, अब दूसरे तरफ को हल किया जाए। अब हम एचसीएफ गुणे एलसीएम कर रहे हैं, यानी हम लोग का एचसीएफ देखिए कितना आया था 13
और एसएम कितना आया था 182। तो 13 और 182 में गुणा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि दोनों का गुणनफल 2366 ही आ रहा है। और देख रहे हैं बाबू कि इधर हम लोग का LHS और RHS दोनों बराबर है, यानी जांच हम लोग का सफल हुआ। और इस प्रकार हम लोग का यह इस प्रश्न का पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर चलेंगे। 510 और 92। प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 510 और 92 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात किया जाए तो पहले 2 से करेंगे, तो 2 और 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर हम लोग कटेगा 3 से, 24 और 5 यहाँ 15, फिर कटेगा हम लोग का 5 से 17 में 17 पचे 85। और ये हम लोग का संख्या हो जाएगा 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे 92 का, तो देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 13 आएगा। तो 2 बार आया है, यानी 2 का पावर 2 और 23 एक बार आया है, इसलिए 23 हो जाएगा। अब हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। HCF हम अभी बताए थे कि जो दोनों में हो उसका कम पावर चाहिए, जो दोनों में हो उसका कम पावर। तो देखिए दोनों में कौन है, इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन है उसका कम पावर। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 2 भी है, सिर्फ 2 ही है, इसलिए 2 इसका आंसर होगा। कम पावर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी 1 आंसर होगा, यानी इसका HCF सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। और ऐसे हम जानते हैं कि सभी संख्या को लिख देते हैं और लिखने के बाद अधिक पावर देते हैं। जैसे सभी संख्या लिखा जाए तो 2 3 5 17 और 2 23, यानी कुल मिलाकर के 2 3 5 17 और 23 हम लोग का हो जाएगा सभी संख्या। और इसका अधिक पावर चाहिए, तो 2 का पावर देखिए ध्यान से, दोनों में, इसमें और इसमें, तो यहाँ पे 2 ज्यादा है, 2 का पावर 2 और यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ 2 का पावर 2 लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऐसे ही 3 हो जाएगा। 5 इसमें नहीं है, तब वो रहेगा। और 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तब वो रहेगा। 23 इसमें है, उसमें नहीं है, तब भी रहेगा। और सभी संख्या को गुणा कर देंगे और यही हम लोग का आंसर होगा। गुणा करके देखिएगा तो आएगा 23,460। और हम लोग का एक और काम करना है इसमें, जो इसकी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात किया जाए तो ध्यान से देखा जाए क्या आ रहा है। दोनों संख्या कौन कौन है, तो 510 और 92, दोनों को गुणा किया जाए, देखेंगे तो आएगा हम लोग का 46,920। ठीक इसी प्रकार हम लोग HCF और LCM को गुणा किया जाए, तो HCF आया हम लोग का 2 और LCM आया है 23,460। तो 2 से गुणा करेंगे 23,460 में, तो ये भी उतना ही आएगा 46,920। और हम लोग का यहाँ पर जांच पूरा हुआ और प्रश्न संख्या 2 भी हम लोग का बन गया है। अब प्रश्न संख्या 3 पर देखा जाए दूसरा का। प्रश्न संख्या 336 और 54 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे अभाज्य गुणनफल, जो प्रश्न संख्या 1 में देखे थे और बेसिक वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, उसमें पहले जाकर देखिएगा तब इसको देखिएगा। तो 336 का लघुत्तम आएगा 4 को 2 और 1 3 फिर 7। तो 2 का पावर यहाँ पे 4 हुआ क्योंकि 4 को 2 है और 1 3 और 1 7।
फिर 54 का लघुत्तम निकाला जाएगा तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। यह 3 कुल मिलाकर यहाँ पर 3 है, इसलिए इसका घात 3 हो जाएगा। एचसीएफ हम बार बार बता रहे हैं कि जो दोनों में है उसका कम पावर ही एचसीएफ होता है। तो दोनों में हम लोग देखिए ध्यान से बाबू, इसमें और इसमें कौन है, इसमें और इसमें कौन है जो दोनों में है, तो दोनों में है 2 और 3, तो 2 गुणे 3 लिख देंगे। अब कम पावर देखिए, इसमें है 2 का पावर 4, यहाँ पे है 2 का पावर 1, इसमें 2 का पावर 1 हुआ कम। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, तो 3 हुआ 1, 3 का पावर 1 कम हुआ, इसलिए 3 दूनी 6, इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। और एलसीएम ध्यान से देखिए बाबू, तो हम बोले थे सभी संख्या को पहले लिखिए और उसके बाद से अधिक पावर को लिखिए। तो सभी संख्या को पहले इकट्ठा किया जाए, 2 3 7 2 3, ये कुल मिलाकर के एक बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। तो 2 3 7 हुआ। और अधिक पावर देखा जाए तो 2 का पावर यहाँ पे 4, दोनों में लिखना है अधिक पावर, और इसमें 3 का पावर है 3, और 7 इसमें 1 है तो इसलिए 7 रहेगा। और हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा 3024। अब हम लोग इसका जांच किया जाए, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है और एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना आ रहा है। तो दोनों संख्या है 336 और 54, जिसका गुणनफल आएगा 18144। ठीक उसी प्रकार एलसीएम और एचसीएफ को गुणा किया जाए, यानी 6 और 3024 को गुणा किया जाएगा, तो ये भी 18144 आएगा। और अब हम लोग का प्रश्न संख्या 2 का तीनों प्रश्न हल हो चुका है। अब हम लोग अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे।